बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज भी मैं सबसे पहले जिक्र करूँगा बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने गुज़श्ता रोज़ अपने टिकटॉक के ज़रिए अपने कारकुनान से ख़िताब करते हुए, अपने हमदर्द, अपने चाहने वालों से ख़िताब करते हुए उन्होंने पेशनगोई की है कि दुनिया में तीसरी जंग अज़ीम की तैयारियां हो रही हैं। और तीसरी जंग अज़ीम के सिलसिले में उन्होंने बताया कि एक तो जो इस वक्त सुपर ताकतें हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका और बरतानिया के हवाले से उनका ये कहना था कि इनके असर रसूख जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। दुनिया पर जो इनका असर रसूख था, एक तो उन्होंने कहा कि ये उनका असर रसूख ख़त्म होता जा रहा है और आलमी जंग की तैयारियां बिल्कुल होने जा रही हैं। आलमी जंग लाजमन होगी। उनका ये कहना था कि आलमी जंग के बाद दुनिया तब्दील होगी और दुनिया में नए निज़ाम मुतारिफ होंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दुनिया में नए निज़ाम मुतारिफ होंगे, इसी तरह से पाकिस्तान में भी नया निज़ाम मुतारिफ होगा। उन्होंने कहा कि एक तो पाकिस्तान में हमारे यहाँ आर्मी चीफ हों या चीफ जस्टिस साहिबान हों या फिर DGISI हों या दूसरे इदारों के जो सरबराह हैं, हुकूमतें हों, तो उनमें हमेशा मेरिट को तरजीह नहीं दी गई है। मेरिट से हटकर लोगों की सिलेक्शन हुई है और सिलेक्शन के ज़रिए नाअहल लोगों को हमेशा हमारी कौम पर मुसल्लत किया गया है। तो उन्होंने कहा कि जो आलमी जंग की तीसरी आलमी जंग के बाद जब निज़ाम तब्दील होगा तो पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मेरिट का निज़ाम होगा। तो उनका ये कहना था कि एक तरफ तो हमारी जो सूरत हाल है पूरी दुनिया की, वो तब्दील होने जा रही है और मौजूदा हुकूमत की जानिब से जिस तरह से KPK में ऑपरेशन किया जा रहा है, उस ऑपरेशन को हालात को देखते हुए उस ऑपरेशन को बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरी जानिब जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, बलूचिस्तान की सूरत हाल खासी गंभीर है और बलूचिस्तान जो है वो हाथ से निकलता जा रहा है। लिहाजा हमें बलूचिस्तान के हवाले से भी वहाँ के मुकामी लोगों से मुज़ाकरात करने चाहिए और इन दोनों सूरत हाल को संभालना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो खासी गंभीर है और इस गंभीर सूरत हाल में हमें इन तमाम मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए जो है हल करना होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया तब्दील होने जा रही है, लिहाजा हमें भी अपने मुल्क में तब्दीली के लिए इन दोनों महाज़ों पर मुज़ाकरात करना चाहिए। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इसके साथ साथ नाज़रीन, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो ऐलान जंग किया है डाकू राज के ख़िलाफ़, उसके हवाले से भी उन्होंने गुज़श्ता रोज़ फरमाया था कि एक तरफ तो सिंध में सिंध जो है वो दो लिसानी ज़बानों पर मुश्तमिल सूबा है और इसमें जिस तरह से महाजरों को नज़रअंदाज किया गया है वो भी काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि सिंध के शहरी इलाकों में और सिंध के देही इलाकों में यकसां डाकू राज है। वहाँ सिंध के देही इलाकों में डाकू जो हैं वो गन पॉइंट पर लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को अगवा कर रहे हैं और शहरी इलाकों में जो अफसरान हैं, अफगान हैं, वो जो है कलम के ज़रिए जो है वो लूट मार कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं। अभी नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि इस डाकू राज का जो लफ्ज़ था, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने 3 रोज़ कबल इस्तेमाल किया था, तो अब ये लफ्ज़ जो है वो हर शख्स इस्तेमाल कर रहा है। आज सखर शहर में एक हिंदू डॉक्टर गोपाल दास छा सॼी सिंध जी पंहिंजो पुलिस जेका आहे त मरी वई आहे, जो हीअं सरेआम गोलियूं थियूं लॻनि असांखे। MPA MNA साईं खुर्शीद शाह, साईं नासिर शाह, साईं अवैस शाह, केतिरा नाला खणा, इकराम खान धारे जो खणा, सैफुल्ला धारे जो खणा, कहिड़ा कंहिंजा नाला खणा, नौमान जो खणा, अरसलान जो खणा, पंहिंजो कुमैल अदर शाह जो खणा, जेके छड़ो फोटो सेशन ते छड़ो सियासत था कनि। कंहिंखे एतिरो अहसासु न आहे त को अवाम खे सिक्योरिटी प्रोवाइड करणी आहे। कंहिंखे एतिरो अहसासु न आहे त माण्हू मरनि था, गोलियूं थियूं आणनि त माण्हू उन्हनि जो अहसासु करिणो आहे उन्हनि खे। हिंद में हाणे ईअं न आहे त छड़ो हिंदू, बल्कि मां चवां त हिंदू मुस्लमान सभु अज़ाब में था गुज़ारियूं। ख़ुदा असांखे सिक्योरिटी प्रोवाइड कयो, हिन नाअहल मिनिस्टर खे, नाअहल IG खे, नाअहल SSP खे फारिग कयो। को अगवा करने की कोशिश की गई। इस दौरान उनका एक साथी भी जो है वो उसमें मारा गया और डॉक्टर गोपाल दास भी
शदीद ज़ख्मी बताए जाते हैं। तो अक़लियती बिरादरी के साथ ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इस सूबा सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अक़लियतों के ख़ास साथ जो है वो तमाम ख़ास तौर पर हिंदू बिरादरी के साथ बहुत ज़्यादतियाँ 17 सालों में देखने में आई हैं और उनकी ख़वातीन को, उनकी लड़कियों को, उनके बच्चों को अगवा बराए तावान की मुतअद्दिद वारदात जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है। तो गोपाल दास साहब को भी अगवा करने की कोशिश की गई थी और जब वो उन्होंने मज़ाहमत की तो उन पर फायरिंग की गई डाकुओं की जानिब से। गोपाल दास साहब जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। इसके साथ साथ उनके जो साथी थे वो जो है वो मारे जा चुके हैं। तो डाकू राज के हवाले से अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो 3 रोज़ कबल फरमाया था, वो डाकू राज जो है वो लफ्ज़ काफ़ी शोहरत पा गया है और अब जहाँ भी पूरे सिंध में उस तक 3 दिनों के दौरान जो वारदातें हुई हैं, तो उस तमाम वारदातों को डाकू राज के नाम से याद किया गया है। तो डाकू राज के हवाले से अल्ताफ़ हुसैन साहब ने फरमाया था कि सिंध हुकूमत में एक सिस्टम तश्कील दिया गया है और उस सिस्टम के तहत जो है पूरी तरह से सिंध के वसाइल को गुज़िश्ता 17 सालों से लूटा गया है और ख़ास तौर पर जो 17 सालों में सिंध हुकूमत को 3000 अरब रुपए जो मिले हैं तरक्याती कामों के हवाले से, वो कहीं नज़र नहीं आते। उनका ये कहना था कि ये तमाम पैसा जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर मुंतकिल किया गया है और वज़रा ने, अरकान असम्बली ने इस पैसे से जो है अपने बैंक बैलेंस तो ज़रूर बनाए, लेकिन कराची से लेकर घोटकी तक जो तरक्याती काम थे वो बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आते। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर महाजरों के साथ नौकरियों में भी ज़्यादतियाँ की गई हैं और इनके इलाकों में तरक्याती कामों में भी ज़्यादतियाँ की गई हैं। महाजर अफसरान को बिल्कुल खुडे लाइन लगा दिया गया है और महाजरों को पूरी तरह से दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और तकरीबन लगाया जा चुका है। तो उन्होंने कहा कि इस डाकू राज में जिस तरह से महाजरों का इस्तेसाल हुआ है, वो इस्तेसाल जो है उन्होंने आर्मी चीफ से इस चीज़ की 2 रोज़ कबल अपील की थी कि वो इस सिलसिले में मुदाखलत करें और बानियाने पाकिस्तान की औलादों को इस सूरत हाल से निजात दिलाएं। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये ऐलान जंग किया है इस मौजूदा सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, जिसमें देही इलाकों में भी डाकू राज है और शहरी इलाकों में भी डाकू राज है। तो उनका ये कहना था कि मैं इस सिस्टम के ख़िलाफ़ ऐलान जहाद करता हूँ, ऐलान जंग करता हूँ और इस ऐलान जंग, ये जंग जो है उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये सिस्टम ख़त्म नहीं हो जाता, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का ख़ात्मा नहीं हो जाता। तो नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।